Sure. Yeah, I mean, it's doing file not found, but it's like push the search right. It's waiting for them making the server. This is the text it's looking for. Oh, I commented out all the errors on them. Yeah. सारे comment करके. Yeah. नहीं, it's just looking for the CSS. So I'll just remove all this file. Oh, can't find the. Oh, because it's what it's rendering is the HTML. They should remove these sources. This one. This one. राधे राधे। There's no error. This one's Maybe that's fine. I mean, clearly it's not. Wait, this looks so nice. Okay. प्रारंभ करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। बार बार बर मांगो हरषि देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। जय श्री राम। कल के सत्संग में बात हो रही थी
कि भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो अंशों सहित अवतार लेते हैं और अपनी आदि शक्ति, अपनी माया के को भी साथ में लाते हैं। और इसी संदर्भ में ये बताया था कि सीता जी को भगवान ने अपनी आदि शक्ति भी कहा, अपनी माया भी कहा। तो एक तो प्रकरण हम लोगों ने देखा था मंगलाचरण का 5वां श्लोक, जहाँ स्थिति उद्भव स्थिति संहार कारणी कह के सीता माता की वंदना की गई थी। और दूसरा प्रकरण जो कल जिसका रेफरेंस दिया था वो था जब भगवान ने प्रकट होकर, हरि ने, नारायण ने प्रकट होकर मनु और शतरूपा को वरदान दिए हैं, तब क्या लिखा है। तो ये देखिए पेज 133, दोहा संख्या 151। वहाँ क्या उपदेश दे रहे हैं, अब सॉरी, क्या वर दे रहे हैं भगवान राजा मनु को कह रहे हैं दोहा 151 में, हे तात तह करी भोग विशाल तात, गए कछु काल पुनि, हो ही अवध बुहाल, तब मैं हो तुम्हार सुत। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा बनोगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। और फिर कैसा पुत्र होऊंगा, इच्छा मैं नर वेश संवारे, होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे, अनशन सहित देह धरि ताता, करहूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप धरकर अपनी इच्छा से, पंच भौतिक शरीर नहीं है, अपनी इच्छा से। गीता में भी भगवान ने क्या कहा, सृजाम में हम, मैं अपने आप को प्रकट करता हूं, कोई दूसरा मुझे पैदा नहीं करता। तो वही बात, अपनी इच्छा से स्वेच्छा पूर्वक मैं मनुष्य का शरीर धारण करके तुम्हारे निकेत, तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। और फिर कैसे प्रकट होऊंगा, अकेला नहीं, अनशन सहित देह धरि ताता, अंशों सहित देह धारण करके प्रकट होऊंगा। और फिर वहां क्या करूंगा, प्रकट होकर भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। तो ये अंश क्या है, कल बताया था कि भगवान जब प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, तो चतुर्व्यूह के रूप में आते हैं। राम अवतार में कौन कौन है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 हो गए। कृष्णावतार में कौन है, कृष्ण, बलराम, संकर्षण, फिर प्रद्युम्न, उनके कृष्ण के पुत्र, और फिर अनिरुद्ध, कृष्ण के पौत्र। ये भी 4 हो गए, वहां भी व्यू है, चतुर्व्यूह। तो इसलिए ये कह रहे हैं अंशन सहित, मैं अपने अंशों के सहित प्रकट होऊंगा। फिर और आगे देखिए, जे सुनि सादर नर बड़ भागी, अब तरहि ममता मद त्यागी। ऐसे चरित्र करूंगा जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर क्या होंगे, भव तरहि, भव सागर से पार हो जाएंगे। और फिर इतना ही नहीं, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अब तरहि मोर यह माया। और जो आदि शक्ति, ये जो मेरी स्वरूप भूता माया है,
जिसने इस जगत को उत्पन्न किया है वो भी अवतार लेगी। सब कुछ स्पष्ट कर दिया। सीता जी क्या हैं? आदि शक्ति हैं, भगवान की स्वरूप भूता माया है, और उन्हीं के शक्ति से, उन्हीं के माध्यम से ये संसार की सृष्टि होती है। संसार जिसने उत्पन्न किया है वो अवतार लेगी। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि सीता जी को यहाँ रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने आदि शक्ति के रूप में ही निरूपित किया। तो जैसा कल देखा था, वहां मंगलाचरण में ही ये कह दिया। क्या कह दिया? पांचवा मंगलाचरण, उद्धव स्थिति संहार कारिणी, बिल्कुल प्रारंभ, बालकांड। उद्धव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो अहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली। किसकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार? इस जगत की, इस संसार की, भव सागर की। फिर क्लेश हारिणी, क्लेशों को हरने वाली, और सर्वश्रेयस्करीम, संपूर्ण कल्याणों को देने वाली। कौन है? राम वल्लभाम, श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार से सीता जी की वंदना या सीता जी का चरित्र का निरूपण जगह जगह पर आदि शक्ति के रूप में ही किया गया है। अब हम अपने वहीं आ जाते हैं जहाँ थे। कहाँ थे? हम थे पेज 846। 846 उत्तरकांड, दोहा संख्या 13 का। सबके देखत बेदन, विनती कीन उदार, अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते देखते ये श्रेष्ठ विनती की, और फिर वे वहीं से वहीं अंतर्धान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। आते समय तो किसी ने नहीं पहचाना था, क्योंकि वे भाट का, चारण का रूप धारण करके आए थे। लेकिन अब क्योंकि वे वहीं की वहीं अंतर्धान हो गए, इससे लोगों ने समझ लिया कि ये कोई दिव्य विभूति थी जो इस प्रकार भगवान की स्तुति करने आए थे। पहनते सुन शंभु तब, आए जहाँ रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा, पूरित पुलक शरीर। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, तब शिवजी वहां आए जहां श्री रघुवीर थे, और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। अब एक बात पर ध्यान दीजिए, भगवान का अभिषेक होने के बाद सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले आए देवता, उन्होंने स्तुति की। उसके बाद आए वेद, उन्होंने स्तुति की। अब आए भगवान शिव, वो स्तुति करेंगे। तो ये बात आइए कि ये स्तुति का तात्पर्य क्या है, वास्तव में स्तुति है क्या, और स्तुति और प्रार्थना में अंतर क्या है, ये भी जरा समझने वाली बात है। तो
स्तुति का अर्थ है, this whole concept is very स्तुति और प्रार्थना में अंतर होता है। स्तुति का अर्थ क्या है? भगवान के बारे में हम जो कुछ जानते हैं, जो कुछ हमने सुना है, जो कुछ हमने अनुभव किया है, उसे हम भगवान के सामने अभिव्यक्त करते हैं। अपनी समझ, अपना अनुभव, अपनी भगवान के बारे में जो भी अपनी जानकारी है, उसे हम भगवान के सामने अभिव्यक्त करके भगवान की प्रशंसा करते हैं, भगवान की महानता का वर्णन करके अपने आप को कृतार्थ करते हैं। और उसमें ये भाव भी है कि भगवान जैसे आपके लक्षण हैं, इसी प्रकार के हमारे भी लक्षण हो जाएं। तो उसमें उसी को मैं आपके सामने अभिव्यक्त कर रहा हूँ। तो ये हुआ भगवान के गुणों का गुणगान। स्तुति भगवान के गुणों का, भगवान के लक्षणों का जैसा मैंने समझा, जैसा मैंने अनुभव किया है, जैसा मैंने शास्त्रों से प्राप्त किया है, उसके अनुसार उन गुणों और लक्षणों का गान, उनका भगवान के सामने अभिव्यक्तिकरण। स्तुति में कोई मांग नहीं है, किसी भी प्रकार की याचना नहीं है। ये स्तुति शुद्ध, किसी भी प्रकार की याचना से रहित, केवल अपने कृतार्थ होने का, अपनी कृतज्ञता का, भगवान की महानता का वर्णन करना ही है स्तुति का तात्पर्य। उसमें मांग नहीं। लेकिन प्रार्थना में क्या है? जब हमें प्रभु से कुछ मांगने की इच्छा होती है, उनसे कुछ पाने की इच्छा होती है, तो हम उसे कहते हैं प्रार्थना। प्रार्थना माने चाहना। तो इस प्रकार यहाँ जो स्तुतियां हो रही हैं, अभी हमने 2 देख ली, अभी तीसरी और भगवान शिव करेंगे। इन स्तुतियों में कुछ मांग नहीं है, कोई याचना, कोई प्रार्थना, कोई इच्छा, कुछ पाने की कामना नहीं है। केवल भगवान के गुणों का गान है। और भगवान के गुणों के गान से अपना मन भी पवित्र होता है, अपने अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र करते हैं हम। इसलिए स्तुति का बहुत महत्व है। अब शिवजी स्तुति करने आए हैं। अब शिवजी कैसे स्तुति कर रहे हैं? जय राम रमा रमनम, ये सारे छंद हैं। यहाँ से लेके 9 या 10 छंद हैं। उनमें शिवजी की स्तुति कर रहे हैं। एक ही लंबा ना बना के अलग अलग 2-2 के हिसाब से यहाँ के गए हैं। ये सब छंद हैं। जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। हे राम, हे रमा रमन, लक्ष्मीकांत। यहाँ लक्ष्मीकांत शब्द विद्वानों की राय में नहीं आना चाहिए, क्योंकि पूरी रामचरितमानस में कहीं भी राम जी को लक्ष्मीपति कहकर नहीं बताया। तो ये रमापथ का अर्थ क्या हुआ? वही आदि शक्ति माया, जानकी जी से ही तात्पर्य है। भवताप भयाकुल पाहि जनम, जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवा भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति अवधेश, हे देवताओं के स्वामी सुरेश, हे रमापति, हे विभो। विभो कहते हैं व्यापक, तो सब जगह सर्वव्याप्त है।
शिव जी ने एक जगह कहा था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। जब सब देवता लोग और पृथ्वी ब्रह्मा जी के अध्यक्षता में भगवान से प्रार्थना करने गई थी, तो वहां प्रश्न ये पैदा हो गया था कि भगवान से प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाएं। तो किसी ने कहा भाई चलो वैकुंठ चलते हैं, किसी ने कहा नहीं क्षीर सागर चलते हैं, किसी ने कहा नहीं गोलोक चलते हैं, इत्यादि इत्यादि बातें हो रही थी, क्योंकि ये पता ही नहीं था कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो वहां रामचरितमानस में आया है कि शिवजी उमा से कह रहे हैं कि उमा, उन देवताओं के रूप में मैं भी शामिल था। तो मैंने कहा कि भाई ये सब बात व्यर्थ की है, तथ्य की बात क्या है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। अरे हरि तो सर्वत्र व्यापक हैं और समान रूप से व्यापक हैं। ऐसा नहीं है कि वैकुंठ में जाएंगे तो वहां भगवान का कोई विशेष यश या ऐश्वर्य प्रतीत होगा, और हम यहाँ प्रार्थना करेंगे तो भगवान का कोई यश और ऐश्वर्य कम हो जाएगा। सर्वत्र समान व्यापक हैं और सर्वत्र समान रूप से उनकी शक्ति, उनकी शक्ति भगवत्ता जो जहां भी है वो सब हर जगह एक समानता से ही अभिव्यक्त हो रही है। इसलिए कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं, जहां हो वहीं से प्रार्थना करो। और फिर कैसे प्रकट होंगे? प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति करो, प्रेम पूर्वक प्रार्थना करो, तो भगवान जहां भी हैं वहां प्रकट हो जाएंगे और अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ ही प्रकट होंगे। सर्वत्र व्यापक समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इसीलिए ध्यान दीजिए, हम लोग कभी कभी बात को न समझते हुए ये कह देते हैं कि भगवान जब अवतार लेकर आते हैं तो कोई 16 अंशों का अवतार है, कोई 12 अंशों का अवतार है, कोई पूर्णावतार है, कोई अंशावतार है। ऐसा नहीं होता। भगवान जब भी अवतार लेकर भी आते हैं तो उनका पूरा पूरा अवतार है वो। तो उनकी शक्ति में कहीं कमी नहीं है। कोई आधी शक्ति लेकर आते हैं और आधी शक्ति कहीं और छोड़ आते हैं, गोलोक में या साकेत में छोड़ आते हैं। ऐसा नहीं है, पूरी शक्ति जो है उसे लेकर आते हैं। पर फिर हम क्यों 12 अंशों का, 12 कलाओं का, 16 कलाओं का क्यों कह देते हैं? क्योंकि जिस अवतार का जो प्रयोजन होता है, उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए जितनी शक्ति भगवान के, जितने ऐश्वर्य की, उनकी जितनी शक्ति का अभिव्यक्ति करना आवश्यक होता है, केवल उतनी शक्ति का भगवान अभिव्यक्त करते हैं और उसके बाद वो फिर अपने अपने उसको समेट लेते हैं, अपने अवतार को फिर वो भगवान वापस ले लेते हैं। तो हमें ये लगता है कि शायद इस अवतार में भगवान ने कम शक्ति वाला अवतार हुआ और राम और कृष्ण का अवतार पूर्णावतार हुआ। कुछ कहते हैं नहीं, राम का अवतार 12 कलाओं का था, कृष्ण का अवतार और 16 कलाओं वाला था। ऐसा कुछ नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पूरा समान शक्ति के ही द्वारा के साथ ही भगवान अवतार लेते हैं। इनको अलग अलग, उनकी शक्ति को उनके शक्तिमान से अलग नहीं कर सकते। तो अब फिर क्या कह रहे हैं ये कि मैं आपकी शरण में हूं, आपसे मांगता हूं कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। अब ये बात बड़ी अटपटी सी लगती है कि भगवान शिव जो सबका कल्याण करने वाले हैं, सबको मुक्ति देते हैं, उनकी नगरी काशी में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसको वैसे ही मोक्ष हो जाती है, और वो भगवान यहाँ आकर कह रहे हैं कि आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे शरण में ले लीजिए, मैं आपका शरणागत हूँ, आपसे यही मांगता हूँ कि मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा क्यों होगा? क्या शिव जी को भी किसी रक्षा की आवश्यकता है? इसका विद्वानों में अलग अलग मतभेद है, लेकिन जो
बात मुझे ज्यादा लॉजिकल लगी वो ये है कि भगवान जो हैं संसार के तरह तरह के तापों से पीड़ित प्रजाओं की ओर से विनय कर रहे हैं। अपने लिए विजय विनय नहीं कर रहे हैं, वो तो दयालु हैं, भोले हैं, सबके लिए जो मांगता है उसे दे देते हैं। तो वो अपने लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, तरह तरह के तापों से पीड़ित प्रजाओं की ओर से विनय कर रहे हैं। तो अब कुछ लोग फिर प्रश्न ही आएगा कि भाई अगर ऐसा ही करना था तो शिव जी को आने की क्या आवश्यकता थी? अयोध्या से ही कोई आ जाता भक्त भगवान का और या अयोध्या वासियों की ओर से इस प्रकार की स्तुति कर देता। तो फिर व्याख्याकार क्या कह रहे हैं कि नहीं, केवल अयोध्या वासियों के कल्याण के लिए शिव जी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, फिर किसके लिए कर रहे हैं कि विनय केवल कौशल देश की प्रजा की ओर से नहीं है, सृष्टि के विश्व भर के 84 लाख योनियों में अलग अलग रूपों में विचरण करने वाले ताप पीड़ित जीवों की ओर से ये स्तुति है। इस प्रकार से ये बात समझने की है कि ये स्तुति शिवजी को कोई चिंता नहीं है, शिवजी किसी भी प्रकार की रक्षा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जो शिवजी कह रहे हैं क्योंकि वो बड़े दयालु हैं, सबकी ताप पीड़ा को देखकर विगलित हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, गले जा रहे हैं, इसलिए वो भगवान से उन सब लोगों की ओर से प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी शरण में उन सब की ओर से शरणागत की तरीके से प्रार्थना कर। अब इसके बाद हम इस प्रार्थना को समझते हैं। दस शीस विनाशन सी 20 भुजा, कृत दूरी महामहि भूरि रुजा, रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों यानी कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपकी बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। अब यहाँ हर एक पद को देखिए, इसमें कहीं कोई याचना नहीं है। भगवान का गुण, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की शक्ति, भगवान का प्रताप, जो कुछ उन्होंने किया उसी का वर्णन किया जाता। महिमंडल मंडन चारुतरम, धृत सायक चाप निषंग बरम, मद मोह महाममता रजनी, तम पुंज देवाकर तेज अनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। क्योंकि संसार कहाँ से किससे पीड़ित हो रहा है? मद मोह और माया से। यही तो हैं 3 चीजें जो हमें सब पीड़ित कर रही हैं। यही बात तो अर्जुन ने तीसरे अध्याय के 36 में पूछी थी कि ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से व्यक्ति न चाहते हुए भी पाप कर्म में प्रवृत्त होता है? तो भगवान ने इसका उत्तर क्या दिया था? यही कहा था, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये जो कामनाएं हैं, जो क्रोध है, लोभ है, ये जो हैं और जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, वही सब इस पाप के लिए तुम्हारे लिए जिम्मेवार हैं। और ये कामनाएं ऐसी हैं महाअशन, जिनकी कभी संतुष्टि नहीं होती, इसलिए तू इन्हीं को अपना वैरी जान। वही बात कह रहे हैं, मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात के रात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरे नहीं।
हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे, विषया बन पावर भूलि परे। कामदेव रूपी भील ने, मन सच कहते हैं कामदेव को, जो मन में पैदा होता है, तो इसलिए मन जात, मन से उत्पन्न होने वाला, क्योंकि कामना कहाँ पैदा होती है, मन में ही पैदा होती है। कामदेव रूपी भील ने, किरात भील को कहते हैं, मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में उपभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया। यानी ये जो कामनाएं हैं हम सबको क्या कर रही हैं, हमें अपनी ओर आकृष्ट कर रही हैं, हमें नीचे गिरा रही हैं, हमें कुभोग की ओर ले जा रही हैं। वही जो अभी मैंने कहा, काम काम एश क्रोध एश सरोज रजोगुण समुद्भवा, वही बात कही जा रही है। तो हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले, हरे उसे मारकर, किसे, उस काम रूपी भील को, किरात को मारकर वन में पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। पामर भी हैं और अनाथ भी हैं। अब ये दो शब्द क्या बताते हैं? देखिए गीता में दोनों शब्द आए, एक पामर भी आया और एक विषयी भी आया। पामर कौन है? पामर वो लोग हैं जो इन कामनाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं, किंतु इन कामनाओं की पूर्ति के लिए, इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए वो उचित या अनुचित हर प्रकार के कर्म करने के लिए तत्पर हैं। कुछ भी किया जाए, मेरी ये कामना पूरी होनी चाहिए, मुझे ये भोग प्राप्त होना चाहिए, मुझे ये वस्तु प्राप्त होनी चाहिए। तो ये, इसके लिए मैं कुछ भी करूं, पाप करूं, पुण्य करूं, क्रूरता बरतूं, कुछ भी। तो जो लोग इस प्रकार से अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए विहित या निषिद्ध, अविहित या निषिद्ध कर्म करने के लिए तत्पर हैं, उनको कहा जाता है पामर। अब विषयी कौन है? विषय भी वही हैं, कामना पूर्ति करने वाले ही विषयी हैं, लेकिन वो विषयों की पूर्ति के लिए, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए निषिद्ध कर्म को नहीं करते, विहित कर्मों को ही करते हैं, तो उनको विषयी कहा जाता है। लेकिन हैं वो भी विषयी, वो भी क्या है, नीचे ही गिरेंगे, उनको भी कोई उच्च योनि प्राप्त होने वाली नहीं है, फल उनका भी वही है, लेकिन वो क्या है, वो विषयी हैं, पामर नहीं है। अब यहाँ पर तो वो कह रहे हैं कि पामर भी हैं और अनाथ भी हैं। अनाथ का अर्थ है कि जिन्होंने अभी भगवान के शरण नहीं ग्रहण किए, किसी के आश्रय में नहीं हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं, हे भगवान, हति नाथ अनाथन पाहे हरे, इन अनाथों को और इन पापियों को आप क्या करो, उनको, उसको मारकर इनका कल्याण करो, विषय रूपी वन में पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि शिव जी अपने लिए नहीं प्रार्थना कर रहे हैं। किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? पाप ताप का हरण करने वाले भगवान उस कामदेव रूपी भील को मारकर उन पामर अनाथ व्यक्ति जीवों की रक्षा कीजिए। बहु रोग वियोग निलोग हुए, भवत अग्र निरादर के फल ए, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम नये करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों से मारे हुए हैं, ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। क्यों उनको इतना दुख प्राप्त हो रहा है, रोग और वियोग क्यों प्राप्त हो रहे हैं? क्योंकि वो भगवान की भक्ति नहीं करते। वे
कामनाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं, मैं और मेरा की आसक्ति से लिप्त हैं, तो इसलिए वो दुखों से पीड़ित हैं। तो जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अथाह भव सागर में पड़ते हैं। वही कल भी बात आई थी 7.14, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो मेरी माया है चमकदार आकर्षक, ये बड़ी दुरूह है, इसको पार करना आसान नहीं है। और जो ऐसा नहीं करते हैं वो इसी में पड़े रहते हैं। तो फिर पार कैसे कर पाते हैं? मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण में आते हैं वही इसको पार कर सकते हैं। यही बात वो कह रहे हैं कि वो लोग जो आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अथाह भव सागर में पड़े हुए हैं। आपके शरण में नहीं आते तो फिर उन्हें मेरी ये दुरत्या माया इस भव सागर से निकलने नहीं देती। अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन, मलिन और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। एहिते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें न आसक्ति है, तो किन में? जो आपको आपका भज आपकी लीला कथा का जिन्होंने आधार ले रखा, उनमें न राग है, न लोभ है, न मान है, न मद है। और यही दुख के मूल है, गीता में कह दिया भगवान ने। उनको संपत्ति यानी सुख और विपत्ति दुख समान है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभौ लाभा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभौ लाभौ जया जयौ। जिनको लाभ और हानि, जय और पराजय, सुख और दुख बराबर लगते हैं, ऐसे समभाव वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? समत्वम योग उच्यते। उन्हीं को, उन्हीं ऐसा ही जो है समभाव का ही नाम योग है। तो ऐसे लोग जो हैं वो सबको बराबर समझते हैं, सुख और दुख में उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, सुख और दुख में समान रहते हैं, आसक्ति और विपत्ति में समान रहते हैं। एते सब तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। इसी से मुनि लोग योग का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। क्योंकि योग में विचलित होने का, मार्ग से हट जाने का बड़ा खतरा है, क्योंकि योग का मार्ग तलवार पर चलने जैसा मार्ग। और भगवान का सेवक बनने में कहीं कोई दुख दुख है ही नहीं, कहीं विचलन का चांस ही नहीं है। इसीलिए कल हमने पढ़ा था 12वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा था कि जो लोग इस प्रकार से मेरी भक्ति करते हैं उनको मैं सदा ही उद्धार करने वाला बनता हूं, भवसागर से उद्धार कर देता हूं। क्योंकि मेरी भक्ति करने में सरल है, इसलिए मैं कहता हूं वो भक्ति देहात्म त्याग करके ज्ञान मार्ग को अपनाने वाले से अधिक सरल है। करी प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज से वक्त शुद्ध हिए।
सम मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं, और सम मान निरादर आदर ही, निरादर और आदर को समान समझकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। देखिए, गीता के चौथे अध्याय में, सॉरी 14, 14वें अध्याय में 2 श्लोक हैं। 14वां अध्याय क्या है? गुण त्रय विभाग योग। गुण और बताने वाला, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का अंतर बताने वाला, और फिर किस प्रकार गुणातीत हुआ जाए ये बताने वाला अध्याय है। तो वहां 24 और 25 श्लोक में गुणातीत के लक्षण बता रहे हैं। वहां क्या बता रहे हैं देखिए, 14.24, तुल्य प्रिय अप्रिय, धीर, तुल्य निंदा आत्म संस्तुति। ज्ञानी व्यक्ति प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला, और अपनी निंदा स्तुतियों में भी समान भाव वाला है। निंदा स्तुति, यहां भी तो शब्द क्या आ रहा है? सम मान निरादर आदर ही, निरादर और आदर को समान मानने वाला। फिर मानापमानयो तुल्य, मित्र परीक्षयो, मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है। तो ये 25वें में आ गया। तो सब कुछ वहां कहा हुआ है, उसी बात को यहाँ भगवान शिव जी के माध्यम से गोस्वामी जी रख रहे हैं। मान अपमान, सब संत तो मान और अपमान में सम रहने वाले, तुल्य निंदा स्तुति में सम रहने वाले, वो क्या हैं? वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। क्योंकि जो समभाव में है वही तो योग है। समत्वम योग उच्यते। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारणी। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीर अजय। तब नाम जपामि नमाम हरि, भव रोग मागध मान हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, मन रूपी, मुनियों के मन रूपी कमल, भ्रमर कहाँ जाता है? सबसे अधिक कमल पर जाता है, दूसरे पुष्पों पर भी जाता है, लेकिन सबसे अधिक कमल का रसपान। तो मन रूपी कमल के भ्रमर, यानी आप जो भगवान सबके मनों में प्रवेश करते हैं। हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। शिव जी उन सब ताप पीड़ितों के लिए जो भव सागर में पड़े हुए तड़प रहे हैं, उनकी ओर से ये प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपको भजता हूँ, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। क्या कहा था भगवान ने वहां 7.14 में? मा, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। जो मेरे ही शरण में आ जाते हैं वो मेरी माया को पार कर जाते हैं।
तो जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु आप हैं। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्री रमन। रघुनंद निकंदय द्वंद घनम महिपाल विलोयक दीन जनम। आप गुण, शील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, रघुनंद निकंदय द्वंद्व घनम। आप जितने द्वंद्व है ना, कौन कौन से, जरा मरण, सुख दुख, राग द्वेष, जय पराजय, हर्ष विषाद, लाभ हानि, ये जितने भी द्वंद्व हैं, आप उन सब द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। अब यहां भी इस दीन जन का अर्थ भगवान का अपने लिए नहीं है, शिव जी का। जिन दीन जनों की ओर से मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं, जिनकी ओर से मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं, उन दीन जनों की ओर भी दृष्टि डालिए। जैसे वकील कोई प्रार्थना करता है, बहस करता है, तो अपने लिए थोड़ी करता है, अपने क्लाइंट के लिए करता है। उसी तरह भगवान शिव भी यहाँ उन्हीं की ओर से प्रार्थना करने आए। इसलिए मुझ दीन जन का अर्थ क्या है? जिन दीन जनों की ओर से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उन दीन जनों की ओर भी आप दृष्टि डालिए। अब बार बार बर मांगू, हर्ष देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी भगति सदा सतसंग। ये दोहा हम लोग नित्य अपने प्रार्थना में भी प्रारंभ में ही करते हैं। और दूसरा दोहा जो ऊपर में करते हैं, सकल सुमंगलदायक, वो कहाँ से आया है? वो सुंदर कांड का अंतिम दोहा है। देखिए, सुंदर कांड का अंतिम दोहा। आ गया आ गया। देखिए, सकल सुमंगलदायक, पेज 706। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सन सुनहि ते तरही, भव सिंधु बिना जल जान। तो एक प्रार्थना हम ये करते हैं, और दूसरी प्रार्थना ये जो भगवान शिव कर रहे हैं यहाँ, उसको हम करते हैं। बार बार बर मांगमु, हर्षि देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। अब ये अनपायनी भक्ति क्या है? अनपायनी भक्ति है जो कभी भी व्यय नहीं होती, जो भक्ति इतनी दृढ़ है कि कभी उसमें से श्रद्धा और दृढ़ विश्वास नहीं हटता। ऐसी भक्ति मांग रहा हूं, बार बार मांग रहा हूं। क्या मुझे दो? अब इतनी सब प्रार्थना करने के बाद मांग क्या रहे हैं? यही वरदान मांगता हूं कि आपके चरण कमलों की अचल भक्ति, अनपायनी का अर्थ हो गया अचल भक्ति, और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। ये पहले भक्ति फिर सत्संग क्यों कहा? क्योंकि अगर सत्संग नहीं होता रहेगा तो भक्ति दृढ़ नहीं बनेगी, अचल नहीं रहेगी। बिनु सत्संग न हरि कथा, सत्संग के बिना हरि की कथा नहीं चलती, उसमें धृति नहीं होती। बिनु सत्संग न पावह भक्ति, प्राणियों के लिए कहा गया कि बिनु सत्संग प्राणियों को भक्ति प्राप्त नहीं होती। और इसीलिए शबरी को जब भगवान ने उपदेश दिया तो सबसे पहले क्या कहा? प्रथम भगति संतन संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। सबसे पहला भक्ति का क्या है? संतों की संगति। तो सत्संग के बिना भक्ति उपजेगी ही नहीं, और अगर भक्ति प्राप्त हो भी जाए तो वो ठहरेगी नहीं, अचल नहीं होगी। इसलिए सत्संग तो करते ही रहना पड़ेगा, सदा सत्संग।
भक्ति मांगी अचल, और सत्संग क्या मांगा? सदा। सदा सत्संग, ये मांग रहा। अब हम आ गए इस प्रकार से, वरनि उमापति राम गुण, हर्षि गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाए सब, विधि सुख प्रद बास। अब ऐसा वर्णन करके, राम जी की इस प्रकार स्तुति करके क्या हुए? हर्षि गए कैलाश, हर्षित होकर गए। आदमी हर्षित होकर कब जाता है? जब उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाए। तो यहाँ ये नहीं कहा है कि भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है जो तुम कह रहे हो मैं करूंगा, पर इतना कह देने भर से ही स्पष्ट हो गया, हर्षि गए कैलाश, भगवान प्रसन्न होकर गए। भगवान ने इंडिकेशन दे दिया, इंगित कर दिया कि हाँ, मैं आपके द्वारा जिन पीड़ित मनुष्यों की ओर, जिस पीड़ित मानवता की ओर आप मेरा ध्यान बताया गया है, जिनकी कल्याण के लिए आप बात कर रहे हैं, और जो अपने लिए भी भक्ति और सत्संग मांग रहे हैं, वो सब मैं आपको और आपके द्वारा इंगित किए हुए प्राणियों को भी सब कुछ मैं दूंगा। इतना इशारा पाकर भगवान वो शिव जी हर्षि होकर, बार बार क्या, वरन राम गुण हर्षि गए कैलाश, हर्षित होकर कैलाश गए। यानी उनकी जो याचना थी, प्रार्थना थी, जो स्तुति थी, वो सब भगवान ने स्वीकार कर दी। तभी तो हर्षित होगा व्यक्ति। स्वीकार अस्वीकार कर दी जाए तो हर्षित होकर थोड़ी जाएगा, उदास होकर जाएगा। अब चलिए, तब प्रभु कपिन दिवाए सब, विधि सुख प्रद बात। अब ध्यान दीजिए, ये सब कहाँ हो गया? जैसे ही भगवान राम का पुष्पक विमान उतरा अयोध्या में, सारे नर नारियों ने घेर लिया, सबसे यथा योग्य भगवान मिल लिए। उसके बाद अपने भवन में गए, सभी माताओं से मिल लिए। उसके बाद विप्र उसके बाद वशिष्ठ जी आ गए। वशिष्ठ जी ने कह दिया, नहीं, अभी इसी समय, बिना किसी विराम के, बिना किसी विलंब के भगवान का राज्याभिषेक कर दिया जाए, क्योंकि अगले क्षण क्या होने वाला है हम ये देख चुके हैं। इसलिए अच्छे कार्य को कभी भी स्थगित मत कीजिए। जो अच्छा विचार आ जाए तुरंत उस पर आचरण कर दीजिए। तो इसलिए तुरंत ही भगवान का राज्याभिषेक हो गया। अब और उसके राज्याभिषेक होते ही पहले देवतागण आ गए, और उसके बाद वेद आ गए, वेद भगवान आ गए, उसके बाद शिव जी आ गए, स्तुति होने लगी। तो इतना अवकाश ही नहीं था कि भगवान ये आदेश दे पाए कि भाई जो मेरे साथ ये वानर गण आए हैं, इनके कुछ रहने ठिकाने की भी तो कुछ व्यवस्था करो। इसलिए यहाँ आया, तब प्रभु कपिन दिवाए सब, विधि सुखप्रद बास। तब भगवान ने कहा कि मेरे साथ ये जितने वानर गण आए हैं, इन सब के लिए सुखदाई निवास की व्यवस्था की जाए। वाल्मीकि रामायण में पहले ही व्यवस्था करवा दी है भगवान ने, पर यहाँ गोस्वामी जी ने पहले ये सब राज्याभिषेक का प्रकरण करने के बाद फिर इन लोगों के लिए व्यवस्था की बात कही गई है। सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे उन्हें दिलवाए। सुनु खगपति ये कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी, महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहै नर बिरति विवेका। हे गरुण जी सुनिए, ये कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के तापों का, जो हम कहते हैं ना, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के तापों का, और क्या करती है, त्रिविध ताप भव भय दावनी, और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहै नर बिरति विवेका।
श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान को प्राप्त होता है। जे सकाम नर, अब आइए ऊपर इसीलिए निष्काम अपनी तरफ से लगाना पड़ा क्योंकि नीचे सकाम नर की बात आ रही है। जे सकाम नर सुनहि जे गावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही, सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते हैं और गाते हैं, जो मनुष्य निष्काम भाव से सुनते हैं वो क्या करते हैं, वैराग्य और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और जो मनुष्य सकाम भाव से गाते हैं और सुनते हैं उनको अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। अंततः दोनों को वही कल्याण मिल रहा है। निष्काम भाव वालों को भी क्या हो रहा है, वैराग्य और ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि उन्हें स्वर्ग के सुख की कामना नहीं है, इसलिए उन्हें ज्ञान और वैराग्य मिल गया। इन्हें कामना है इसलिए इनको भगवान का धाम मिल जाता है। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, लहै भगति गति संपत्ति नई, खगपति राम कथा में बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं, तीन स्टेजेस बताई, जीवन मुक्त विरक्त और विषयी। वे क्रमशः भक्ति, जीवन मुक्ति वाले को भक्ति मिलेगी और जो विरक्त हैं उसे मुक्ति मिलेगी, और जो विषयी हैं उनको संपत्ति, नित्य नए नए भोग मिलते हैं। खगपति राम कथा में बरनी, सुमति विलास त्रास दुख हरनी। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो क्या करती है, त्रास दुख हरनी, भय और दुख को हरने वाली है। विरति विवेक भगत दृढ़ करनी, मोह नदी कहे सुंदर तरनी, नित नव मंगल कौशल पुरी, हर्षित रहे लोग सब पुरी। ये वैराग विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने वाली है। इसके लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित्य नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्हि नमत शिव मुनि अज, मंगल बहु प्रकार पहराए, दुजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी मुनिगण, जिन्हें नमत शिव मुनि अज, मुनिगण और अज यानी ब्रह्मा जी और शिव जी, शिव और ब्रह्मा और मुनिगण। शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। देखिए, प्रारंभ से अब तक एक बात का अंतर मानस में आ रहा, जो भिक्षुक हैं, जो याचक हैं, उनको दान नहीं दिया जाता, उनको भेंट दी जाती है, चीजें उनको बांट दी जाती हैं, जिससे तुम्हारी याचकता खत्म हो जाए, गरीबी खत्म हो जाए, वो हो जाए। दान शब्द का प्रयोग जहां भी आया है वहां केवल ब्राह्मणों को, जो पात्र हैं, उन्हीं को शब्द आया, क्योंकि गीता के 17वें अध्याय में भी यह दिखाया, दान किसको दिया जाएगा, पात्र को पात्र को दिया हुआ दान विपरीत प्रभाव वाला हो जाता। इसलिए यहां भी देखिए क्या हुआ, भिक्षा किसे किसे दी गई,
राम जी के चरण कमलों में जिन्हें शिव जी, ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए, वस्त्र आभूषण दिए गए, और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्राह्मण को वस्त्र भूषण या इस प्रकार से भेंट नहीं देते, वहां दान शब्द का प्रयोग नहीं होगा। जिस समय राम विवाह के बाद दशरथ जी ने भी जनकपुर में बहुत कुछ दान किया, बहुत लोगों को वो इस प्रकार के वस्त्र और आभूषण बांटे, वहां भी दोनों जगह अलग अलग शब्द आए हैं। याचकों को, बंदी जनों को, भाटों को सामान दिया गया, और ब्राह्मणों को दान दिया गया। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पुत प्रीत, जात न जाने दिवस तिन, गए मास शठ बी। इस प्रकार रोज आनंद हो रहा है, भगवान की विचित्र लीलाएं, भगवान की विचित्र छवि का दर्शन हो रहा है, शुभ कर्म किए जा रहे हैं, ब्रह्मानंद में सब मग्न हैं। वानर प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं, और बात की बात में 6 महीने बीत गए। 6 महीने तक ये आनंदोत्सव चलता रहा। अब आगे की बात नेक्स्ट सेशन में करेंगे। समय पूरा हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शा- शांति शा- शांति। नारायण नारायण। राधे। नारायण नारायण। जय राधे राधे। जय जय श्री श्री राम। नमस्कार सबको, नमस्कार। राम।